नवरात्रि क्या है, नवरात्रि कब है, चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। हमेशा लोग नवरात्रि शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो क्या नवरात्रि कहना क्या त्रुटिपूर्ण है? साथ ही जानिए नवरात्र का वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्य और इसके साथ इसकी मुहूर्त के बारे में हम बात करें। आप सभी को हृदय की गहराई से नमस्कार है, जय माता दी। चांद्र संवत्सर का प्रथम दिवस एवं रचना की जयंती चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष 22 मार्च बुधवार को पड़ रही है। यह तिथि वर्ष की सबसे पवित्र तिथि है। बुधवार का दिन होने से इस संवत्सर के राजा बुध हो गए। वासंतिक नवरात्र भी इसी के साथ शुरू हो जाएगा। नवरात्र से संबंधित कलश स्थापना दिन भर किसी भी समय किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा। प्रत्येक सनातन धर्मियों का घर तोरण आदि से सुसज्जित किए जाने का शास्त्र सम्मत विधान है। नवरात्र में भगवती के साथ गौरी का दर्शन पूजन प्रतिदिन क्रमानुसार किया जाता है। चैती छठ 27 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी एवं इसको भी डाला छठ के विधान के अनुसार ही मनाया जाता है। 29 मार्च बुधवार को महाअष्टमी व्रत का मान होगा। घर घर की जाने वाली, नोट कर लीजिए, घर घर की जाने वाली नवमी की पूजा 29 मार्च बुधवार को की जाएगी। इसे भवानी उत्पत्ति के साथ बसी औरा के रूप में भी जाना जाता है। महानवमी का व्रत 30 मार्च गुरुवार को होगा। नवरात्र की समाप्ति से संबंधित हवन पूजा नवमी तिथि पर्यंत 30 मार्च को रात्रि में 11:53 तक किया जाएगा। रामावतार का महान पर्व श्री रामनवमी प्रत्येक सनातन धर्मियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है और इसका मान भी 30 मार्च गुरुवार को होगा। सर्वत्र विशेषकर रामलला की जन्मस्थली अयोध्या में विशेष धूमधाम शास्त्रीय एवं पारंपरिक विधान के अनुसार इसको मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भय प्रकट कृपाला यह जो मंत्र है इसकी मधुर स्वर लहरी सब कुछ राममय कर देगी। गोस्वामी तुलसीदास ने आज के दिन से ही रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की थी। इसके उपलक्ष्य में मानस प्रेमियों द्वारा मानस जयंती का उत्सव भी मनाया जाएगा। पूर्ण नवरात्र की पारणा 31 मार्च शुक्रवार को 10वीं तिथि में प्रातः काल की जाएगी। इस वर्ष मां का आगमन, चूंकि आगमन बहुत महत्वपूर्ण है, इस वर्ष मां का आगमन और गमन दोनों ही शुभ संकेत दे रहे हैं। बड़े अच्छे अवसर भी देंगे आगमन और गमन। इस बार देवी का आगमन 22 मार्च को हो रहा है। देवी पुराण के अनुसार मां दुर्गे का आगमन अगर बुधवार को हो तो वह नाव पर सवार होकर आती हैं। आप सब जुड़े रहें और निश्चित रूप से जय माता दी लिखिए। माता को घर बुलाना है और घर को स्वर्ग बनाना है। मां जो है नौका का जो जब वो सवार होके आएंगी तो इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है? नौका पर सवारी का तात्पर्य है कि सर्व कार्य सिद्धि अर्थात माता की आराधना करने वाले भक्त को सभी उनके कार्य जो हैं वह सिद्ध होंगे। वहीं इस वर्ष देवी का गमन भी बहुत शुभ है जो गुरुवार को हो रहा है। गुरुवार को मां भगवती मनुष्य की सवारी से जाती हैं जो बड़ा सुखद और बेहतर है। गुरुवार को मां भगवती मनुष्य की सवारी से वापस जा रही हैं, तो इससे होगा क्या कि इसका मतलब ये है, शाब्दिक अर्थ है कि सुख और शांति की प्राप्ति होती है जब मां गुरुवार को गमन करती हैं। इसका असर राष्ट्र पर पड़ता है। राष्ट्र में सुख समृद्धि और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का होगा। इस दौरान 23,
27 और 30 मार्च को शर्वार सिद्ध योग बन रहा है। इसके अलावा 24, 26 और 29 मार्च को रवि योग बन रहा है। वहीं 27 और 30 मार्च को अमृत सिद्ध योग और 30 मार्च को ही गुरु पुष्य योग बन रहा है। ग्रहों का यह महासंयोग मनोकामनाओं की पूर्ति वाला होगा। इसके अलावा इन योग में देवी की पूजा, आराधना और व्रत से भक्तों की सभी मनचाही मुरादें भी पूरी होंगी। नवरात्रि में ग्रहों के महासंयोग देश के विकास की नई राह भी खोलेगा। इसके अलावा इस साल अच्छी फसल भी उपजेगी, अच्छी फसल भी होगी। बता दें कि चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर की शुरुआत भी होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन घरों में कलश स्थापना के बाद पूजा की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के जो अलग अलग स्वरूप के हैं उनकी पूजा जो है वह भक्त अलग अलग मनोकामनाएं अपनी पूर्ति के लिए करते हैं। यह नवरात्रि है। नवरात्रि में ही माँ की क्यों पूजा होती है? आप सब इस लाइव में जुड़ रहे हैं, 9 दिन क्यों नहीं है? नवरात्रि ही शब्द क्यों जुड़ा है? रात के क्या मतलब है? इस रात्रि का क्या मतलब? 9 ग्रह के लिए ये तो है ही, आप जानते हैं, लेकिन रात्रि का क्या शब्द है? 9 दिन नहीं, नवरात्रि है, शिवरात्रि है। इसका अर्थ आप इस लाइव में जुड़े रहे, आप सभी को बताएंगे। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। इसके अलावा कहा जाता है भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसीलिए धार्मिक दृष्टिकोण से भी चैत्र नवरात्र का बहुत ही महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक पुरानी कहानी है, जैसा आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सुन लीजिए, जान लीजिए। जिसके अनुसार 10 सिर वाले शिव भक्त रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसीलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम ने रावण से युद्ध करने का ठान लिया या युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्हें देवताओं ने मां शक्ति की आराधना करने और उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने ऐसा ही किया। भगवान राम ने मां को चढ़ाने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की और पूजा शुरू कर दी। जब रावण को पता चला कि श्री राम मां चंडी की पूजा कर रहे हैं, तो उसने भी मां की पूजा विधिवत शुरू कर दी। रावण किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था, इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक फूल चुरा लिया और अपने राज्य में चंडी पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उसने कम पड़ रहे एक नील कमल की जगह अपनी एक आंख मां को समर्पित करने की सोच ली। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आंखें निकालने जा रहे थे, मां प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर रावण चंडी का पाठ कर रहा था। तभी हनुमान जी ब्राह्मण बालक के वेश में उसके पास गए और रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे मां चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिए जाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि जो है आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है। नवरात्रि नहीं, नवरात्र और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है नवरात्र। नवरात्र शब्द से अहोरात्रो मतलब विशेष रात्रियों का बोध होता है। ये साधारण रात्रियां नहीं है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। खूब अच्छे से सुनिए आप लोग और नोट भी कर लीजिए। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में मनाने की परंपरा है।
यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों पर रात्रि न कहकर दिन का ही कहा जाता। लेकिन नवरात्र के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते। आप सब जुड़े रहें, सुनते रहें, यह सब आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आप जब घर में करेंगे, जब अनुष्ठान करेंगे, आपको जानकारी रहेगी तो अच्छे से इसे संपादित कर पाएंगे। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। मनुष्यों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बताया है और बनाया भी है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के दिन पूर्व तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टिकोण से शारदीय नवरात्रि का ज्यादा महत्वपूर्ण इसे माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का इस दरमियान प्रयास करते हैं। नवरात्रों में शक्ति की 51 शक्ति पीठों पर भक्तों की समुदाय बड़े उत्साह से जो है यह उपासना, पूजा, पाठ एकत्रित होकर करती है। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थल पे ही शक्ति का मतलब मां का आवाहन करते हैं। आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और न ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक जो है वह आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। मनुष्यों ने नवरात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से पूर्ण सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। दिन में ध्यान दीजिए कि दिन में अगर आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाएगी, किंतु रात्रि को आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें जो है वह आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता आप सभी के सामने उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटे रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुने जा सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि और मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य ही होती है। अब ध्यान दीजिए, मैं पहले कहा था नवरात्र या नवरात्रि। आइए बात करते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। नवरात्रियों का समाहार समूह होने के कारण से द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध है। नवरात्र क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां हैं।
उनमें मार्च एवं सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के दो मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक आशंका होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम ही नवरात्र है। 9 दिन या रात, अमावस्या की रात से अष्टमी तक या प्रतिपदा से नवमी तक की दोपहर तक व्रत नियम चलने से नवरात्र यानी नवरात्र नाम सार्थक है। यहाँ रात गिनते हैं, इसीलिए नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है, 9 दिन नहीं। आपको बता दें कि हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही तो दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र की पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारा शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्मों से सच्चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का अस्थायी निवास होता है। प्रथम नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत में चैत्र मास में आती है और दूसरी नवरात्रि सर्दियों की शुरुआत में यानी अक्टूबर में मनाई जाती है। आप गर्मी से बचे, ठंडी से बचे। देखिए कितना हमारे यहाँ शास्त्रों में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे धर्म में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान फसल काटने का समय होता है, वर्षा होने के साथ मौसम में बदलाव होता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नवरात्रि पर शक्ति की पूजा की जाती है और उपवास रखे जाते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक ऐसा प्रमुख पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है कि नवरात्रि जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति मतलब देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पहला कब आता है? माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 3 देवियां, बड़ा महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। नवरात्रि में 9 जो देवियां हैं वह देवियों को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं। नंदा देवी योगमाया विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका सथुर, शाकंभरी सहारणपुर शक्तिपीठ, दुर्गा काशी, भीमा पिंजौर और भ्रामरी भ्रमरांबा शक्तिपीठ। 9 दुर्गा कहते हैं इन्हें। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख पर्व होता है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। शक्ति की उपासना का यह पवित्र पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत अभी 22 तारीख से होने जा रही है। 22 मार्च से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और नवरात्र जो है वह 30 मार्च को बता दे, खासकर महागौरी की पूजा के साथ समापन होगा। और 9 दिन के नवरात्रि के दौरान 9 महासंयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दिनों में देवी के व्रत और पूजन से आप अपनी मनचाही मुरादें पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा देवी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सारे कष्ट और क्लेश दूर होने के साथ साथ धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति आप कर पाएंगे। उम्मीद है आप सभी को यह लाइव पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट्स में जरूर लिखें, आपका कमेंट्स मुझे हौसला अफजाई करेगा और ऐसे लाइव के साथ आप सभी को समय समय पर आपको समसामयिक चीजों से अवगत कराते रहेंगे और उपलब्ध कराते रहें। चलिए आप सब यूं ही बने रहें, बढ़ते हैं आगे। नवरात्र के 9 दिन देवी को
प्रसन्न करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें। माँ दुर्गा को रोज लाल फूल चढ़ाएं। 9 दिनों तक बाल और दाढ़ी मूछ नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान नॉनवेज, प्याज, लहसुन आदि न खाएं। नवरात्रि के दौरान नींबू काटना भी अशुभ माना जाता है। इन दिनों काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, बैग और जूते, चप्पल भी बिल्कुल इस्तेमाल न करें। तो इस लाइव में उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे लाइव के साथ हम जुड़े रहेंगे और जो भी पर्व है समय पर जो भी मुझे भी समय मिलेगा आप सभी से रूबरू होते रहेंगे। आप सब स्वस्थ रहें और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपके संबंध ही बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, केशव रथ चला रहे थे, उस समय अर्जुन बैठे थे। अर्जुन ने केशव से पूछा, हे भगवान कृष्ण, संबंध का क्या मतलब है? भगवान रथ से नीचे कूद गए और भगवान ने कहा, अर्जुन संबंध संबंध होता है, संबंध मतलब के लिए नहीं होता है। तो आप भगवान से ऐसे संबंध बनाए, अपनों से ऐसे संबंध बनाए, अपने आप से ऐसे संबंध बनाए कि आपको कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। ईश्वर खुद आपके पास पहुंचे और खुद आपको उपलब्ध कराए। उम्मीद है आप सभी को यह लाइव अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर पुनः, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।